पिछली वीडियो में हमने समझा था सबसे आसान तरीके से कैसे लॉन्ग ब्लाउज कटिंग करें। इस वीडियो में हम लॉन्ग ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। सिलाई करते वक्त कौन सी गलतियों से हमें बचना है वो भी आज हम जानेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर मेन कपड़ा लिया है। ध्यान रखना है कि मेन कपड़ा सीधी और रहे और उसके ऊपर हम अस्तर को अच्छे से सेट करेंगे। अस्तर अच्छे से सेट होने के बाद गले की ओर 1/2 इंच दूरी पर से सिलाई करना शुरू करेंगे। ये ब्लाउज का पीछे का हिस्सा है और हम यहाँ ब्लाउज को बैक ओपन बनाएंगे, इसलिए ये बीच में से हमने कटिंग किया है। और दूसरे पार्ट में भी नेक लाइन को सिलाई कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की गले की ओर से कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये छोटा छोटा कट लगाना ज़रूरी है क्योंकि जब हम गले को पलटेंगे गले का एक अच्छा सा फिनिशिंग आएगा। हमेशा गोलाई की ओर आपको छोटे छोटे कट लगाने होते हैं। अब हमने अस्तर को पीछे तरफ पलट दिया है। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं तो गला अच्छे से सेट हो जाएगा और सिलाई करते वक्त आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे जिससे कि गला एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। आप अगर बिगिनर्स हो तो ज़रूर आयरन कीजिए, तो आपको सिलाई करते वक्त ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। टॉप स्टिच करने के बाद हम एक 4 इंच चौड़ा पट्टी लेंगे अस्तर का और मैंने यहाँ 3 इंच से 3.5 इंच का यहाँ पर एक बॉर्डर निकाल लिया है। अगर आपके पास मेन फैब्रिक में 4 इंच चौड़ा कपड़ा हो तो आप 4 इंच ही ले लीजिए, क्योंकि अस्तर और मेन कपड़ा फिर सेम साइज का हो जाएगा। फिर हम अस्तर के ऊपर देखिए मेन फैब्रिक को सेट कर रहे हैं और इसको घुमाने के बाद मेन फैब्रिक आपका अंदर की तरफ जाएगा और अस्तर ऊपर रहेगा। हमें गले की ओर से 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस कपड़े को रखना है बढ़ा के और 1/2 इंच की दूरी पर से हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। क्योंकि हमने कटिंग के समय 1/2 इंच की मार्जिन रखी थी तो हम 1/2 इंच की दूरी पर ही सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद नीचे की ओर जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपका बच रहा है उसको आप काट के निकाल दीजिए। फिर देखिए हमारा मेन कपड़ा और अस्तर का कपड़ा अलग अलग है तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये बॉर्डर था इसलिए साइड से इसका धागा जो है निकलेगा नहीं, पर अब अगर आपका ऐसे ही मेन फैब्रिक हो तो आप 4 इंच चौड़ा ही पट्टी ले और एक साथ अस्तर के साथ हम सिलाई करेंगे। जैसे मैं अभी सिलाई दिखाने वाली हूँ वैसे ही हम सिलाई करेंगे। पलटने के बाद देखिए पीछे से मैंने अस्तर को 1/2 इंच फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद हम देखिए जहाँ पर सिलाई का लाइन दिख रहा है वहीं पर मैंने इस कपड़े को फिर से एक फोल्ड लगाया है और एकदम किनारे से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पीछे से भी अच्छा फिनिशिंग आएगा, सामने से भी अच्छा फिनिशिंग आएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बाएं ओर से मैं कपड़े को अंदर की तरफ घुसा रही हूँ और जो हमारा पट्टी है उसको मैं ऊपर से बिठा रही हूँ और एकदम किनारे से सिलाई कर रही हूँ। आपको एकदम किनारे से ही सिलाई करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस जगह को आप 2-3 बार देख लीजिए पहले वीडियो चलाकर, फिर ही आप सिलाई करना शुरू करिए। देखिए इधर की सिलाई होने के बाद ऊपर से हमारा जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसको हम फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ जैसे दिखाया है वैसे ही आप सिलाई करें। पहले आप ऊपर की तरफ से इसको फोल्ड कीजिए, फिर दाएं तरफ से आप मोड़िए थोड़ा सा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मोड़ते हुए इसको हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम उस जगह को पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। खुल जाने से बहुत दिक्कत होता है तो आप पिन भी लगा सकते हैं। फिर हम इस सिलाई को फिक्स करने के बाद देखिए गले की ओर सिलाई कर रहे हैं। देखिए नेकलाइन की कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है और ये जो पट्टी हमने लगाई है वो भी कितना फिनिशिंग के साथ बना है। अब हम ब्लाउज के बैक की दूसरी तरफ को लेंगे और इसमें हम सिर्फ अस्तर की पट्टी लगाएंगे। ये आप 3.5 से 4 इंच तक ले लीजिए
और यहाँ हम नीचे से सिलना शुरू करेंगे। सीधी सीधी सिलाई लगाने के बाद ऊपर जो एक्स्ट्रा बच रहा है कपड़ा, उसको हम काट के निकाल देंगे और एक फोल्ड करेंगे। गले से मिलाते हुए हम फोल्ड करेंगे और अच्छे से सिलाई कर देंगे। इसको सिलाई करने के बाद आप अस्तर को ओपन करके इस्त्री कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स होंगे तो आयरन करके काम करेंगे तो आपको सिलाई करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इसको ओपन करने के बाद हम उल्टी तरफ पलटेंगे और इस पट्टी को पूरे हाफ में मोड़ेंगे, फिर दूसरी फोल्ड को लगाएंगे, गले की ओर से सिलना शुरू करेंगे। गले की ओर से सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को हम घुमाएंगे और यहाँ से हम ध्यान दीजिए, हमें पट्टी के ऊपर कच्ची सिलाई लगानी है। यहाँ पर कच्ची सिलाई क्यों लगानी है? क्योंकि यहाँ पर तुरपाई करने के बाद इस कच्ची सिलाई को निकाल देंगे, इसलिए यहाँ पर हम कच्ची सिलाई कर रहे हैं। देखिए, कच्ची सिलाई ऐसे मोटी मोटी सिलाई होती है जिसको हम बाद में काट के निकाल सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स होंगे तो आपको नहीं पता होगा शायद, इसलिए आप ध्यान दीजिए। कच्ची सिलाई यानी कि आपको ऐसा मोटा मोटा सिलाई करना। अब हमने जो कटिंग करने के वक्त डार्ट की मार्किंग की थी उसको हम डीप कर देंगे। डीप क्यों करेंगे? क्योंकि हम इसके ऊपर दूसरी तरफ की कपड़े को रखेंगे। दूसरी पार्ट को रखने के बाद अच्छे से हम टैप टैप करके इस डार्ट का छाप ले लेंगे। आपको शायद कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, पर यहाँ पर प्रिंट आया है और हम इस प्रिंट को डीप कर देंगे। डीप करने के बाद हम डार्ट के जो बीच में लाइन थी उसको भी हम मार्क कर देंगे। ये मार्किंग करना ज़रूरी है, तो आपको सिलाई करते वक्त समझ में आएगा कि कितनी दूर तक आपको सीधी सिलाई करनी है और किसके बाद आपको तिरछी सिलाई से डार्ट को ख़त्म करना है। देखिए, सीधी सिलाई लगाने के बाद जब हमारा बीच वाला लाइन आ गया, हम वहाँ से थोड़ा तिरछी तरीके से डार्ट की सिलाई ख़त्म करेंगे। यहाँ आप 2-3 बार सिलाई करके सिलाई को लॉक कर दीजिए, वरना आप कहीं खरीदे हुए ब्लाउज़ में देख सकते हैं कि कुछ दिनों बाद आपका डार्ट का जो सिलाई है वो खुलने लगता है। अब नीचे की ओर से हम अभी फिनिशिंग नहीं देंगे। अब हम बस्ट की सिलाई करेंगे, तो मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को बिठाएंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिए, अस्तर को मैंने मेन कपड़े के उल्टी तरफ ही सिलाई किया है, क्योंकि हम इसे मोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए हमने उल्टी तरफ ही, मेन फैब्रिक के उल्टी तरफ ही सिलाई किया है। और ये हम अस्तर को अच्छे से बिठा लेंगे। दूसरी बस्ट में भी यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। अब देखिए, नेक लाइन की जो हमने कटिंग की थी, 3-3 इंच की गुलाई देकर कटिंग की थी, तो पर मुझे थोड़ा गुलाई कम लग रहा था, राउंड शेप नहीं आ रहा था, तो 1/2 इंच नीचे फिर मैंने थोड़ा सा गुलाई में मैंने फिर मार्किंग कर दिया है और कटिंग करके यहाँ पर देखिए कितना सुंदर गोल सा शेप आया है। अब हम मेन कपड़े के ऊपर इसको पिन से सेट कर देंगे और 1/2 इंच की दूरी पर से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। आप आराम से सिलाई कीजिए। अगर आप बिगिनर्स हो तो एकदम बीचों बीच आप पहले कच्ची सिलाई लगा दीजिए। कच्ची सिलाई लगाने के बाद आप नेक की सिलाई कीजिए, तो आपका कपड़ा बिल्कुल हिलेगा नहीं और परफेक्ट गले की गुलाई आएगी। देखिए, सिलाई करने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और छोटे छोटे नॉच लगा देंगे। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी नेक लाइन पे गुलाई आई तो हमेशा आपको ऐसे छोटे छोटे कट देना है। अब हमने अस्तर को पीछे तरफ फोल्ड कर दिया है और अच्छे से सेटिंग करने के बाद हम गले की ओर टॉप स्टिच कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट पे ज़रूर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी।
आप देख ही सकते हैं गले का कितना सुंदर फिनिशिंग आया है। अब ब्लाउज का जो मिडिल का पार्ट है उसको अस्तर से सिलाई करके फिक्स कर लेंगे। अस्तर के साइड से जो मेन कपड़ा हमें दिख रहा है एक्स्ट्रा, उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम इसके साथ बस्ट को जॉइंट करेंगे और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि नीचे की ओर से ही आप सिलाई करके जॉइंट करना शुरू कीजिए। क्यों आपको हमेशा नीचे की ओर से सिलाई करना है, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो बस्ट का जो गुलाई आ रहा है, यहाँ पर आप कपड़े को थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए अच्छे से धीरे धीरे देखते हुए आप सिलाई कीजिए। एकदम हल्के हाथों से खींचिए थोड़ा थोड़ा करके और कपड़े को घुमाइए और आराम आराम से सिलाई कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके घुमाव दे रही हूँ और कपड़े को थोड़ा सा खिंचाव दे रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पर अगर आप खींच के सिलाई लगाएंगे तो सिलाई करने के बाद हो सके आपका ब्लाउज पहनते वक्त आपके बस्ट के साइड में छोटे छोटे चुन्नटे दिखेंगे, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर बस्ट को पूरा जॉइंट कर दिया। बस्ट को जॉइंट करने के बाद कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। बस्ट का जो कपड़ा है वो थोड़ा सा छोटा पड़ा है यहाँ पर। इसी वजह से हम प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज की कटिंग करते वक्त हम फ्रंट पोर्शन में आर्म होल की गहराई नहीं देते हैं। अभी हम कपड़े को आधे में फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए आप पिन से सेटिंग कर दीजिए तो कपड़ा बिल्कुल इधर उधर नहीं हिलेगा और बस्ट लाइन दोनों ही तरफ से मिल रहा है कि नहीं आप चेक कर लीजिए। अब हम ऊपर की ओर से 1/2 इंच की गहराई देते हुए आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो यहाँ आपका दोनों ही तरफ बिल्कुल सेम आर्म होल का गहराई बनेगा। बिल्कुल छोटा बड़ा कुछ नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आराम आराम से बनाइए, आपका बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज बनेगा। अब हम फ्रंट पैनल के ऊपर बैक पैनल को रखेंगे। अच्छे से सेटिंग करने के बाद हम शोल्डर की तरफ से यानी कि कंधे की तरफ से सिलाई करना शुरू करेंगे। शोल्डर की ओर कपड़ा थोड़ा सा 1 पॉइंट जितना आपको बढ़ा हुआ लग रहा है, पर आप देखिए जहाँ से सिलाई जा रही है वहाँ से कपड़ा एकदम सेम लग रहा है। तो सिलाई करने के बाद जब आप नेक को ओपन करके देखेंगे तो नेक पूरा सेम लगेगा, कोई कपड़ा बड़ा हुआ या फिर छोटा हुआ नहीं दिखेगा। अगर आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप सब वीडियो को देखते हैं पर 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आप झटपट सब्सक्राइब करिए, तो मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लाती रहूँगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और नीचे की ओर से देखिए फ्रंट की साइड में 1/2 इंच बढ़ा हुआ है, तो हम इसको साइड से 1/2 इंच से शुरू करते हुए प्रिंसेस कट का जो लाइन है वो कटिंग करेंगे। अब हम ब्लाउज में डिज़ाइनर स्लीव्स को अटैच कर देंगे। अगर आपको इस डिज़ाइनर पफ स्लीव का वीडियो देखना हो पिन कमेंट चेक कीजिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप स्लीव्स वाली वीडियो को भी देखिए। अब देखिए स्लीव्स की ओर से साइड तक हमने 4 इंच छोड़कर ब्लाउज की सीधी और 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा दिया है। अब हम ब्लाउज को पलटने के बाद अब हम फिटिंग्स की मार्किंग करेंगे। जो हमने कटिंग करने के समय फिटिंग्स का निशान लगाया था वही आपको सेम मार्किंग कर देना है। इस मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब हम जो मार्किंग हमने किया है देखिए उस मार्किंग के 1/2 इंच दूरी पर से हम 4 इंच ऊपर तक कटिंग करेंगे। देखिए 3 इंच नीचे से छोड़कर हमने ब्लाउज में सिलाई लगा दिया है। अब देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ स्लीव्स बनी है, वही हम अभी बनाएंगे। देखिए 1.5 इंच आप एक कपड़ा ले लीजिए और सीधी ओर से आपको स्ट्रेट सिलाई लगाना है। जब आप ब्लाउज के मिडल में आ जाए यानी कि साइड में जो सिलाई है उधर तक आप आ जाए तो ब्लाउज को अच्छे से घुमा कर देखिए और
सीधी सीधी सिलाई लगा दीजिए। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कोई चुन्नटे नहीं पड़ना चाहिए। अब मुझे तो फैब्रिक थोड़ा साइड से एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने कटिंग कर दिया है। फिर हम इसकी डबल फोल्ड कर देंगे। पहले अच्छे से एक सिंगल फोल्ड करेंगे, फिर हम डबल फोल्ड कर देंगे, फिर हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। जब हम मिडिल में आएंगे, मिडिल के थोड़ी देर पहले से हमें तिरछी सिलाई लगानी है। फिर से हमें मिडिल से तिरछी सिलाई करते हुए दूसरी तरफ आना है और फिर हम सीधी सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा ब्लाउज़ का स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग आया है। अब हम नीचे की ओर फिनिशिंग देंगे, जिसके लिए मैंने एक 2 इंच चौड़ा पट्टी लिया है। इसको हम पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर कपड़े को बिठाते हुए सिलाई लगा देंगे। धीरे धीरे आप सिलाई कीजिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा घुमाव है, क्योंकि हमने 1/2 इंच कटिंग किया था ना फ्रंट पैनल में, तो यहाँ पर थोड़ा सा घुमाव आएगा, तो इसलिए आप धीरे धीरे अच्छे से देखते हुए सिलाई कर लीजिए। फिर सिलाई करने के बाद पहले हम सिंगल फोल्ड करेंगे, फिर हम एक और फोल्ड कर देंगे। फिर इधर भी आपको धीरे धीरे सिलाई करना है। यहाँ पर आप अस्तर की पट्टी भी लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक, मेरे पास यहाँ एक्स्ट्रा मेन कपड़ा था, इसलिए मैंने नीचे की ओर मेन कपड़ा लगाया है। स्लीट्स पे आप मेन कपड़ा ही लगाइए क्योंकि वो थोड़ा खुलता है, साड़ी पहनने पर स्लीट्स दिखता है, तो अगर आप मेन फैब्रिक लगाएंगे तो वो खुलने पर भी अच्छा दिखेगा। देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग आया है, किधर भी थोड़ा सा भी खिंचाव या चुन्नटे नहीं पड़ा है। अब हम बैक पैनल में भी नीचे की ओर से ऐसे पट्टी अटैच कर देंगे। आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करेंगे कमेंट पे बताइए। लॉन्ग ब्लाउज की कटिंग देखना हो तो लेफ्ट पे क्लिक कीजिए और डिज़ाइनर पफ स्लीव्स की मेकिंग देखना हो तो राइट पे क्लिक करिए।